What is up people? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अंशु कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अवनी के घर की मुर्गी दाल बराबर के नए एपिसोड में। जी हां दोस्तों, आज जिस हस्ती के साथ हम लोग मुखातिब होने वाले वो पटना की बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। बहुत ही कम समय में इन्होंने अपने काम के साथ जबरदस्त नाम और पहचान बनाया है। तो बिना देरी किए लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल विद अंकिता मोनेट। Hi, my name is Ankita and I run a company that is La Pintura. We have been working from 2016 and it was registered in 2018. Okay. So we provide all kind of art services like wall art, interiors and everything else. तो मतलब ये La Pintura, what it is about? Like La Pintura का मतलब क्या है actually? La Pintura is basically a Spanish word, Phrase. French word. Okay. It means deep painting. अच्छा, deep painting. तो वही से मैंने उठा लिया। सिंपल रखा बट थोड़ा आर्टिस्टिक। हाँ। तो इसका इंस्पिरेशन कैसे मिला कि लाइक घर पे माहौल था या फिर आपने खुद से कुछ नया डिस्कवर करके ये चीज़ शुरू किया? कैसे शुरू किया? So when I was in KG, एक कंपटीशन था, तो उस कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। ओह ग्रेट। तो फर्स्ट प्राइज तो मिला, घर जा करके मुझे मेरे पापा ने एक रिमोट कंट्रोलर कार गिफ्ट किया। तो बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह तो फर्स्ट लेकर आई है। और पढ़ाई में तो वैसे हमेशा से मेरा ऐसे ही था, डाउन ही था। ये हम लोग हमेशा देखें कि मतलब कोई आर्टिस्ट अगर किसी एक पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में अच्छा हो तो पढ़ाई उसका थोड़ा बहुत ये हो जाता है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा इसलिए क्योंकि उसको कुछ और करने का दिल ही नहीं करता है। ओके। उसका मन जहाँ लगा रहेगा, आपका भी कहीं पे अगर फोकस लगा रहेगा तो आप वही काम करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे दुनिया कुछ बोल रहा है। बिल्कुल। और हमारा काम भी है कि सारा स्टीरियोटाइप ब्रेक करना, चाहे उसके लिए फेल करना पड़े। तो आपने कभी कोई क्लास मतलब फेल किया है ऐसा कुछ? हाँ, हमेशा। मतलब हर क्लास में? हर क्लास मतलब 10th तक। ओ भाई, तो कैसे प्रमोशन कैसे मिला? कौन से स्कूल में थे? टीचर्स क्या बोल रहे थे? और एक्चुअली मजे की बात ये है कि हम वो भी थे, कैप्टन भी थे। That was good। मतलब कौन से स्कूल में? आप स्कूल बता दो फिर। कार्मल में। अच्छा। कैप्टन आर्ट फील्ड में, सॉरी। ओके। हाँ, मतलब हेड थे वहाँ पे कार्मल में। और उसके बाद फिर कृष्णा निकेतन में। कृष्णा निकेतन तो मेरे लिए बहुत मतलब पैराडाइज जैसा था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी को लोग प्रमोट करते थे और डबल एक्सपोजर मिला हर चीज़ को। वहीं पे मेरे टीचर भी मिले जो मुझे आगे गाइडेंस दिया, तो मेरे लिए तो अच्छा। पीछे कौन लोग हैं या कैसे आपने इस सारे चीज़ों को इवॉल्व किया, इसके बारे में अगर आप कुछ बताओ। सो 2014 में मेरा एडमिशन हुआ था। तो फर्स्ट ईयर फाउंडेशन डे होता है, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अलग अलग सेगमेंट, आर्ट में काफ़ी सारा सेगमेंट है, पता चला मुझे। एक इंट्रोडक्शन जैसा था मेरे लिए। ओके। सेकेंड ईयर में आते आते मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स और मेरे बैचमेट भी इनफैक्ट मार्केट वर्क कर रहे हैं। ओके। लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मार्केट वर्क को थोड़ा सा अगर आप इलैबोरेट करो। मार्केट वर्क मतलब दूसरे के लिए आर्ट बनाना, मतलब पेंटिंग। आप उस पेंटिंग के लिए आपको पेमेंट भी मिल रही है? करना? हाँ हाँ। ओके। कमर्शियल वर्क। कमर्शियल वर्क। हाँ, ओके। हाँ। तो मेरे सीनियर्स करते थे पोर्ट्रेट्स एंड ऑल। तो मुझे भी लगा, ऐसे मुझे पैसे का ज़रूरत वैसा नहीं था, मतलब आई वॉज नॉट ग्रीडी। लेकिन मुझे लगा कि हाँ अच्छा है, इसको करने से शायद मुझे कुछ और एक्सपीरियंस मिले। क्योंकि फर्दर जो एक आर्टिस्ट होता है अपना एक गैलरी डेवलप करता है, पेंटिंग्स को सेल करता है। बिल्कुल। तो एक पार्ट ऑफ माई स्टडी था। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2016। ओके। तो मतलब उसी वक्त आपने ला पिंटोरा ये सब अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया था या फिर वो चीज़ एक ऑर्गेनाइज वे में आने में एक प्रोसेस लगा? उसको करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। सीनियर्स के साथ मैंने पहले शुरू में 1-2 मार्केट वर्क किया, थोड़ा नॉलेज लेने के लिए कैसे होता है, क्या होता है। देन एक चीज़ मुझे बहुत खटकती थी कि हमारा वैसा माहौल नहीं है आर्ट का। ओके। मतलब कहाँ पे? यहाँ पटना के बारे में बात कर रहे हो? पटना में। मैं पटना से बाहर ज़्यादा रही नहीं हूँ। ओके। तो मतलब ये किस वक्त का बात है? 2016 के आसपास? हाँ, 16-15 के आसपास। हाँ। मतलब जब से मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है तो मुझे ये चीज़ खटकती थी। दूसरी चीज़, एक बात सीक्रेट सी चीज़ है। बचपन में मुझे ल्यूसिड ड्रीम्स आता था। ओके। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ कि बिल्डिंग्स पे ग्राफिटी चल रही है, मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है एंड ऑल। और जैसा फिल्म्स में हम लोग देखते हैं। हाँ, जैसा फिल्म्स में बचपन से ही ऐसा मैंने ड्रीम किया।
स्पेशली मेरा जो लोगो है वो जेलीफिश का है। हाँ। जेलीफिश मेरे सपने में तो हमेशा अभी तक आता है, पता नहीं क्यों। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज निकल करके आ रहा है कि अंकिता मोनेट जी को लूसिड ड्रीम्स आते हैं। हाँ, तो एलियंस और वो तो कलरफुल टाइप के मतलब कलर आपके ड्रीम्स में भी हैं। ड्रीम्स में भी है। ओके, तो लाइक अब हम लोग बात करते हैं अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन ला पिंचोरा। तो आपने जब शुरुआत किया तो आपने अकेले शुरुआत किया और उसका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो कैसा मतलब फेज था, वो आपने कैसे कराया और अभी किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ला पिंचोरा है, कि कोई कंपनी है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, सो शुरू में जब मैंने 16 में जब मैंने शुरू किया था तो तभी तो काफ़ी स्ट्रगल फेज रहा था। तब मुझे जा करके लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि म्यूरल क्या होता है, इंटीरियर्स में क्या चेंजेस कराना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुझे वो चीज़ खटकती थी कि बहुत एम्प्टी सा। आप कहाँ जाते थे, मतलब उस समय तो उतना मेरे ख्याल से वो कैफे का फैशन भी नहीं आया था आई गेस। हाँ, कैफे मतलब उतनी भी पुरानी नहीं हूँ मैं। ओके लाइक उस समय कैफे कल्चर उतना प्रोमिनेंट नहीं था पटना में। हाँ, बट जैसे कि ठेले थे बहुत सारे, हाँ। स्ट्रीट फूड्स एंड ऑल जी। तो पहले मुझे वही स्ट्राइक किया Okay. कि हम कैसे स्ट्रीट फूड को के ठेले को और कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, एंगेजिंग बना सकते हैं कि लोग ज़्यादा आए, फुटफॉल ज़्यादा हो। हाँ, तो हम जा करके लोगों को कन्विंस करते थे कि आप ये कराओ वो कराओ ऐसा वैसा। देन फिर मैंने वो भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा उस समय पॉडकास्ट एंड ऑल का कल्चर भी चल रहा था Okay. तभी। तो उसी में से किसी ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हम इंटरव्यूज़ एंड ऑल लेते, तो मैंने उनको अप्रोच किया कि यहाँ पे कुछ करवा सकते हो तो बैकड्रॉप भी अच्छा आएगा लाइक दैट। तो वो मेरा पहला काम था जो कि मैंने फ्री में किया था। ओके, क्योंकि यहाँ मतलब ये पे एक जरूरी है हाँ, कि लाइक आपको पहले बताना पड़ता है कि आप क्या वर्थ इट हो। हाँ। आपको अपना वर्थ बताना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको काम मिलता है। और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, अगर आपको कुछ दिखाना है समझाना है तो आपको करके दिखाना होगा। एग्जैक्टली हाँ, ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है बाय द वे। हाँ, तो वहाँ से मुझे एक्सपोजर मिला, लकीली उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाला और मुझे उससे एक्सपोजर मिला। दूसरा एक्सपोजर जो बहुत बड़ा एक्सपोजर था, पटना पोस्टर करके मोहित एक चलाता है कंपनी। ओके, सो उनका एक इवेंट था जिसमें कि मुझे ऑन स्पॉट 10 मिनट में एक पेंटिंग बनानी थी। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, काफ़ी हाईलाइट हुआ था वो। और वहाँ पे भी क्योंकि सामने लोग देख रहे थे, एक हो गया कि अब सोशल मीडिया पे बस डाल रहे हो, एक सामने से लोग देख रहे हैं। वहाँ पे मुझे मौका मिला अपने आर्ट को इंट्रोड्यूस कराने का। लाइक मेरे लिए वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था लोगों से कनेक्ट होने के लिए। तो वहाँ से काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स मुझे मिले और एक बार जब मैंने काम करना शुरू किया तो बैक टू बैक आई थिंक 2016, 17, 18, 19 में भी लगातार नॉन स्टॉप मैंने वर्क किया है। Okay. मैंने कभी आराम नहीं किया इन 4 सालों में। ओके, मतलब उसके बाद 2020 तो सबके लिए आराम था। आराम हाँ, मतलब हाँ, लेकिन हमारा 2020 में भी काम चल रहा था। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जब अब आपने बता दिया कि लाइक आपने इमैनुअल के साथ पार्टनरशिप करके और एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म आपने रजिस्टर किया जो कि ला पिंचोरा है, तो अब हम लोग ला पिंचोरा के जो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स को देखते हैं इमैनुअल, उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप अंकिता से कैसे कनेक्ट किए? एक्चुअली 2018 में मैं यूरोप के टूर पे गया था। ओके। सो स्टार्टिंग से मेरे घर में भी थोड़ा आर्ट का माहौल है। मेरे मौसी लोग बहुत डिफरेंट टाइप के आर्ट्स करते थे, मतलब अपने टाइम में सैंड आर्ट, फिर टिनफॉइल आर्ट, ये सब का मैंने कभी सुना नहीं था। मतलब पटना में तो स्पेशली तो वो करते थे। फिर एक और मेरी मौसी है, वो भी बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाती है, एकदम रियलिस्टिक चारकोल से, वाटर कलर से। तो मुझे थोड़ा आर्ट की तरफ था इंक्लिनेशन। ओके। मेरा बाई प्रोफेशन आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं रियल के साथ था। देन फिर यूरोप टूर पे गया तो वहाँ पे जब फ्रांस गया तो वहाँ पे मैंने क्लाउड मोनेट का गैलरी में पेंटिंग्स देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। देन फिर मैं जब पटना आया वापस, उस टाइम मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, मतलब वर्क भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था। फिर जब मैं पटना आया तो मैंने 2-3 कैफ़े गए। उस टाइम तक कैफ़े कल्चर डेवलप थोड़ा हो चुका था पटना में। तो मैं गया तो जनरली आप किसी के पेंटिंग में बहुत सारे पैच वर्क दिखे, जो मुझे उस टाइम याद है कि अरे क्लाउड मोनेट के भी पेंटिंग में सही पैच वर्क होता था। ये कौन है ये आर्टिस्ट जिसका इतना मैच कर रहा है? तो मैंने ओनर्स से बात किया, बहुत लोगों से बात किया, तो फिर मुझे पता चला कि अंकिता मोनेट है कोई जो ये वर्क करते हैं। अच्छा, मोनेट नाम भी मैच कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा अंकिता आपसे कि लाइक अंकिता मोनेट, इज दिस योर रियल नेम? बिल्कुल नहीं। ओके, तो अपना रियल नेम आपका अंकिता राज है। है। ओके, अंकिता मोनेट इज द नेम गिवन बाय माय प्रोफेसर्स एंड सीनियर्स, एंड इसीलिए सब मोनेट करते थे, तो मैंने अपना नाम ही रख लिया। ओह ग्रेट। तो इमैनुअल, जब आप अंकिता से मिले तो उस वक्त
मतलब पहला थॉट क्या था कि लाइक हम लोगों को साथ में कैसे काम करना है वो, क्योंकि आप पहले से एक दूसरे को शायद नहीं जान रहे हो। जी बिल्कुल, मैं तो इसे एज अ फैन बन के मिला था। ओके फैन मोमेंट हुआ था। ओके तो फर्स्ट टाइम इसने मुझे अपने कॉलेज बुलाया था, तो इसके कॉलेज का मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, एम्बियंस भी बहुत अच्छा था वहाँ का, और फिर इसने अपना वर्क भी दिखाया जो कॉलेज में इसने किया था, तो फिर और भी ज़्यादा रिजेम्बलेंस मुझे लगा कि हाँ इसका पैच वर्क बहुत अच्छा है। मैनेज करने लगा इसके अकाउंट सब बाकी चीज़ें, मुझे पता चलिए वर्क इतना करे इसका सेविंग कुछ नहीं है। अच्छा ये चीज आपने डिस्कवर किया कि इन्होंने इतना कुछ वर्क कर लिया बट वहाँ पे कुछ सेविंग्स या प्रॉफिट कुछ जनरेट नहीं हो रहा। ओके, फिर मैंने इससे बताया कि नहीं देखो हर चीज़ प्रॉपर बेसिस पर। और दूसरा चीज़ एक और क्या है ना, पटना में कोई भी फुल पेमेंट मतलब कोई भी जैसे आप कमीशन वर्क करोगे ना तो फुल पेमेंट आपको कोई नहीं देता। ओके, ठीक है, अगर आप पेपर वर्क नहीं किए तो क्या होगा कि आपको कोई 50% दे देंगे, एडवांस दे देंगे, फिर काम हो जाने के बाद वो आप बहुत दौड़ाते हैं। ओह, ठीक है, पेमेंट ये मतलब एक एंटरप्रेन्योर की कहानी है जो अक्सर होता है, देखने को मिलता है। टाइम लगा ग्रो करने में, लेकिन एक बार जब मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया, मैंने काम जो किया, लोग देखे समझे, वहाँ बैठ रहे हैं, उनके भी क्लाइंट्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है, तो वो कह रहे हैं हाँ मेरे यहाँ भी कर दो, मेरे यहाँ भी कर दो। ऐसे ऐसे कल्चर डेवलप हुआ, और इससे ये भी होता है कि लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत सेफ हो गया, क्योंकि उनको निकलने का एक बहाना मिल गया, उससे लोग यूज्ड हो गए, हाँ बच्चे निकल रहे हैं, निकलेंगे, क्योंकि उनको जाना है, काम करना है अपना। तो एक ये माहौल भी थोड़ा बदला है बिहार में, पटना में आपने अगर नोटिस किया होगा। हम अब अगर, क्योंकि मेरा मतलब वर्क तो नहीं, मतलब ब्रॉटअप पटना में ही हुआ है, तो लाइक अगर अभी से 3 साल 4 साल पहले चले जाए तो पटना ऐसा खूबसूरत नहीं दिखता। अच्छे अच्छे लोग बोलते थे ओके कि क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे लिए हवाई जहाज आके दे क्या, अच्छा तुमसे ना हो पाएगा। ओह, तुमसे ना हो पाएगा। ओके तो वही इस चीज़ का हम पैसा क्यों देंगे, ये तो हम किसी पेंटर से करवा लेंगे, ऐसा। मतलब बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ हमने फेस किया। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे रात में, मेरे साथ कोई एक मेरी फ्रेंड है तो उसको रात भर स्टे करना पड़ा, क्योंकि घर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मोहल्ले वाले बोलेंगे कि तुम तो रात को 11 बजे आ रही हो, 12 बजे आ रही हो। लेकिन मेरा काम खत्म हो रहा है रात में ही, तो मैं क्या करूँ, तो मुझे वहीं पे अपना बोरिया बिस्तर ले जा करके, जहाँ मेरा साइड चला वहीं पे रुकना पड़ता था। हफ्ते हफ्ते हम वहीं रुकते थे, काम करते थे, फिर घर जाते थे। पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, लेकिन सोसाइटी बिल्कुल बिल्कुल स्टीरियोटाइप, और वही सोसाइटी है जो हमें जज करती है जब हम उनके पास काम करने जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है अटैच है वो मेंटालिटी से। तो जब तक वो नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन वो बदलने के लिए आप ही को उतरना पड़ेगा, आप ही को काम करना पड़ेगा। मतलब अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो लेट्स बी एन अपॉर्चुनिटी क्रिएटर। तो ये काम आप करते रहो, और मतलब इसीलिए मैंने सोच लिया कि नहीं, अगर हम ये करेंगे नहीं ना तो लोग समझेंगे नहीं बिल्कुल भी। नहीं करते करते एक बार डिज़ाइन क्वेस्ट में आई थिंक मेरा कुछ इवेंट था, शायद हम जज थे वहाँ पे। पहली बार बन के गए थे जज। ग्रेट। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले जो पैशनेटेड थे, मतलब उनको पता ही नहीं कि पटना में स्कोप है। वो लोग निफ्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, NID का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अरे पटना में, बिहार में कुछ नहीं। भाई तुम पढ़ तो रहे हो यहीं पे ना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। तो उसी में से कुछ लोग निकल के आए। उसी में से एक लड़का आया जो कि बहुत छोटा है और उसका नाम ऋतु है। तो हम बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे, तब इसका मैसेज आया हुआ था पहले से ही। तो फिर मैंने इससे बात करी, फिर ये आया, हेल्प किया। अब जब ये काम करे तो उसके फ्रेंड्स भी इससे पूछ रहे हैं, और वैसे वैसे करते करते काफ़ी सारे लोग धीरे धीरे गैदर हुए। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अपॉर्चुनिटी बिल्डअप किया जाए, और इससे क्या होगा कि सामने वाला पैशनेटेड होगा कुछ भी करने के लिए, क्योंकि उसको वो करना है, उसको वो सीखना है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है आर्ट फील्ड से। क्योंकि बेसिकली जो भी आर्ट सेक्टर में आना चाहता है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है कि पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो पाते हैं, या फिनेंशियल प्रॉब्लम। आर्ट बहुत महंगा भी है, अगर आप ये फील्ड ऑप्ट कर रहे हो तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मेरे से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं। मैं काम वगैरह डालते रहती थी और लोग मैसेज करते थे। अप्रिशिएट करने के साथ एक लाइन रहता था कि आई वांट टू वर्क विथ यू। तो ये जो लाइन रहता था ये मुझे हमेशा बूस्ट करता था, और तभी मैंने सोचा इसको बनाए रखना है। इस कम्युनिटी को तोड़ना नहीं है, इसको बनाए रखना है। मैं कहीं चली भी जाऊँ, मुझे कुछ हो भी जाए, तो ये कम्युनिटी धीरे धीरे फैलते जाएगी, और जब ये फैलेगी तो मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। और इसीलिए हमने फिर 2018 में हमने अपना पहला एग्जीबिशन थ्रो किया था, जो कि हमने गैलरी से उठा करके सीधे ऑन रोड एग्जीबिशन किया था। पहला पब्लिक एग्जीबिशन था सो फार। तो उस एग्जीबिशन में अराउंड
500 लोग आ गए थे, शायद उससे भी ज़्यादा आ गए होंगे, मैंने काउंट भी नहीं किया। अचानक से लोग आ गए, जो भी पब्लिक वाला आ रहे यहाँ एग्जीबिशन चल रहा है सारे लोग आ गए, नॉर्मल लोग, मतलब क्योंकि मैंने पहले भी एग्जीबिशन किया है कॉलेज में गैलरीज में, लेकिन इतना क्राउड मैंने कभी नहीं देखा। और सारे यंग बच्चों का 11th 12th 10th कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लाइक दैट, वैसे सारे बच्चे थे और सब अपनी स्टोरीज लेकर के आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और एक ना पटना में एक चीज़ बहुत अच्छी है, एक छोटी सी कम्युनिटी है सोशल मीडिया की, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा सपोर्ट करते हैं यंग आर्टिस्ट को, इवन म्यूज़िक में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। वैसे तो सारे लोग आ गए, पटना के सारे आर्टिस्ट अच्छे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बड़े बड़े सब आ गए, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये मतलब आपको एक दो चीज़ चाहिए होती है बूस्टअप होने के लिए, पहला तो एप्रिसिएशन, दूसरा आपसे कोई इंस्पायर्ड हो रहा है। जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाए तो आप कभी रुकोगे ही नहीं। बिल्कुल। तो यही होते चला गया। तो लाइक अभी हम लोगों ने एक आर्टिस्ट के जर्नी को समझा और आर्टिस्ट कैसे इवॉल्व हुआ, अपने बिजनेस को लेके आया। तो लाइक इमैनुअल, हम लोगों को ऐसा पता है कि आर्टिस्ट एक अपने स्पेस में होता है, उसका एक अलग दुनिया होता है। बीइंग अ मैनेजर, हम आर्टिस्ट मैनेजर भी आपको बोल सकते हैं, क्योंकि अंकिता के साथ लापिनचौरा में और भी आर्टिस्ट एसोसिएट होते हैं। तो अंकिता के साथ या पूरे आर्टिस्ट टीम के साथ आप कैसे अपने आप के इस कोलैबोरेशन को देखते हो? स्टार्टिंग में ये थोड़ा प्रॉब्लम होता था, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है, आर्ट बिल्कुल अलग है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। फिर हम लोगों ने ये डिवाइड कर लिया कि नहीं, ये सेक्टर मेरा है, ओके, तुम इसमें कुछ नहीं तो मतलब अब वो एक डिफाइन हो गया है। लेकिन एक और चीज़ है जो कि नहीं पता है किसी को, लापिनचौरा जो इंटीरियर इंट्रोड्यूस किया वो इसके वजह से किया, इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये क्रिएटिव भी है उतना ही, मतलब ही इज आल्सो एन आर्टिस्ट। यस, ओके, मतलब ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आई कैन से दैट, क्योंकि इसी का आइडिया था कि वेस्ट से हम लोग कुछ नया चीज़ बनाएं। और फिर मतलब हमारा एक फ्राइडेज फॉर फ्यूचर भी इनिशिएटिव चल रहा था। तो हम क्या करते हैं कि जो स्क्रैप होता है किसी प्रोजेक्ट का, उस स्क्रैप से दूसरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर कहीं और लगाते हैं, हम स्क्रैप फेंकते नहीं हैं। ओके, so guys, this was the team of लापिनचौरा, Emmanuel and Ankita. Thank you very much for this candid conversation. So guys, अवनी एंटरप्राइजेस के घर की मुर्गी दाल बराबर के इस सेगमेंट में आपने लापिनचौरा की पूरी स्टोरी को देखा। और अगर इसी तरह आप और भी जो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, उनके नाम बताओ, हम लोग रिसर्च करेंगे और उनको भी फीचर जरूर करेंगे। Until then, keep watching अवनी एंटरप्राइजेस. Thank you very much.